23 मार्च 1931, एक ऐसी रात जो भारत की तकदीर लिख गई। आज से 94 साल पहले एक अंधेरी रात थी। लाहौर के सेंट्रल जेल के दीवारों के पीछे मौत एक कदम दूर थी और 3 मुस्कुराते चेहरे उसकी आगोश में जाने को तैयार थे। 3 नाम जो सिर्फ नाम नहीं, एक विचारधारा थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उन्होंने अपनी जवानी देश के लिए दे दी, अपनी हंसी हंसी फांसी का फंदा स्वीकार किया, क्योंकि उनका एक ही सपना था, एक आजाद भारत, एक नया भारत जिसमें कोई अंग्रेजी शासन का गुलाम न हो, जिसमें जनता की सरकार हो, समानता हो, इंसाफ हो। पर अंग्रेजी हुकूमत डर गई थी। उनका सोचना भी एक अपराध था। उनका हर शब्द एक बिजली की तरह गिरता था। और आज वो दिन आया है जिस दिन इनकलाब के सिपाही अपनी जान की कुर्बानी देने वाले हैं। आज हम वापस जाएंगे उसी वक्त में, देखेंगे वो आखिरी पल, सुनेंगे वो आखिरी नारा और महसूस करेंगे वो जज्बा जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। और वैसे भी परमात्मा की याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च। और कल? कल क्या? कल कल बहुत दूर है बेटा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं चंद सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो कितने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए और कितने गए? कितने आए कितने गए, पर तेरे जैसा ना आया है ना आएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी देनी है। गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। टुडे हैंग देम देयर। उसकी निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर में सुबह होने से पहले लोग जेल के सामने जमा हो जाएगा, लेकिन लोग डेड बॉडी के साथ जुलूस निकाल रहे। गवर्नमेंट इस बात को मुझे किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिशर्स के लिए खतरा है। वक्त से पहले फांसी देना कानूनी अपराध है। हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और गांधी जी लौटे के बीच जो समझौता हुआ उसके मुताबिक तो भगत सिंह को रिहा कर देना चाहिए। He is also fighting for this, ना? तू भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ। सच ये है कि हम में से उसके किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की और ब्रिटिश सरकार इस बात का फायदा उठाकर उस बेचारे की बलि चढ़ा रहे हैं। मत बोलो चिल्लर, जस्टिस इंजस्टिस देखना हमारा काम है। हम कानून को बनाता है और जब चाहे उसे तोड़ सकता है। तुम सरकार का नौकर है, सरकार को ऑर्डर पर सख्त करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस उसको फॉलो करो। अंडरस्टैंड? नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे आपके ऑर्डर पे शक नहीं करना चाहिए, मुझे तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। सदर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तो 23 मार्च है ना, फांसी को हमको 24 मार्च होता है साहब। उन्हें आज भी फांसी लेनी है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। फांसी के पहले का एक दिन माँ बाप और रिश्तेदारों का होता है ना, वो आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। जो हुक्म दिया है मान लो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा ये हुक्म, नहीं मानूंगा मैं। शट अप, अरेस्टेड। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी बदुआ है, आपको गिरेगी, आपकी सरकार गिरेगी, गिर गिरेगी आपकी सरकार। तुम निकलो सालों हिंदुस्तानों से, कुत्तों सालों हरामी। सरदार जी, फांसी का हुक्म आ गया है, अब आप तैयार हो जाए। 2 घंटे रह गए, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, देख पढ़ लो। एक सपना था, एक आग थी, एक नौजवान था। वो सिर्फ 23 साल का था, पर उसके विचार हजारों सालों तक जीने वाले थे। उसने सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक नए भारत का सपना देखा था। एक भारत जो नाइंसाफी से आजाद हो, भ्रष्टाचार से आजाद हो, गरीबी से आजाद हो। आज भी हर गली, हर चौक पर उसका नाम लिया जाता है। आज भी हर नारा कहता है, भगत सिंह अमर रहे। पर क्या सच में भगत सिंह अमर है? क्या उसकी सोच हमारे बीच जिंदा है? आज का भारत बदल गया है। नए बिल्डिंग खड़े हो गए हैं, नए राजनेता आ गए हैं, नए फोन, नए सपने, नए रंग आ गए हैं। पर एक सवाल वही है, क्या ये वो भारत है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? आज एक अजब घटना होने वाली है। आज वक्त का पर्दा हटेगा और समय की दीवारें टूटेंगी। आज भगत सिंह लौटेंगे, एक सवाल लेकर, एक संदेश लेकर और एक इनकलाब लेकर। कौन हो आप? कहाँ से आए हैं?
भारत का एक सिपाही, तुम जैसा एक नौजवान और वक्त ने मुझे शहीद बना दिया। मतलब भगत सिंह सच में? मैं किसी किताबों का पुराना पन्ना या सिर्फ एक मूर्ति भर नहीं, मैं एक विचारधारा हूँ, एक आग हूँ जो अभी भी जल रही है। मगर ये बताओ, आज का नौजवान क्या कर रहा है? आज का नौजवान करियर और सोशल मीडिया लाइफ एंजॉय कर रहा है। वाह, मतलब अंग्रेजी चले गए मगर हम गुलामी का दामन नहीं छोड़ पाए। क्या भारत मैंने इसलिए आजाद कराया था कि लोग सिर्फ रील्स और टिकटॉक बनाए? हमारे जमाने के नौजवान आजादी के सपने देखते थे, मगर सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, हर उस सोच से जो इंसान को बांधे रखती है। मैंने कहा था, हर वो चीज जो इंसान को सोचने पर मजबूर ना करे वो उसकी जीने लायक नहीं है। मगर आज नौजवान सोचना ही नहीं चाहते। हम सोचते तो हैं, लेकिन फोन, जॉब और पैसों के बारे में। मुझे भी पैसा चाहिए था, पर अपनी माटी के लिए। मैं चाहता था कि एक नया भारत बने जहाँ गरीबी ना हो, अत्याचारी ना हो। मगर आज देश सिर्फ बिक रहा है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर। भारत बढ़ तो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, नए फ्लावर्स बन रहे हैं, मोबाइल सस्ते हो गए। वाह, मतलब देश में सिर्फ मोबाइल और जीडीपी के दम से तोड़ रहा है। मगर सच्चाई तो ये है, आज भी गरीबी है, अत्याचारी है, धर्म के नाम पर जंग हो रही है। बताओ, क्या ये आजादी है? क्या हमने आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी? जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो सोचा कि जनता की सरकार होगी, पर ये क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार तो एक रोग बन गया है। पर भगत सिंह जी, हर सरकार में तो कुछ ना कुछ होता है, ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? जब तक समाज ये मान लेगा कि भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा है, तब तक आजादी सिर्फ एक धोखा है। अगर आज देश के नेता बिक रहे हैं तो उन्हें बेचने वाले भी हम ही होंगे। तुम लोग वोट क्यों देते हो? सिर्फ धर्म और जाति देख के? अगर नेता ईमानदार ना हो तो तुम्हारे वोट की भी कोई कीमत नहीं है। ये तो सच है। भगत सिंह जी, ये सब छोड़िए, आज हमारा देश ताकतवर हुआ है, मिसाइलें हैं, आर्मीज हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, और अंदर से एक मजबूत देश सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों से बनता है। सरदेश ताकत से नहीं, एकता और सतर्कता से सुरक्षित होती है। मुझे खुशी है कि भारत की सेना बहुत मजबूत है, और मुझे ये भी अफसोस है कि यहाँ देशभक्ति सिर्फ जंग तक सीमित रह गई है। सच्ची देशभक्ति सिर्फ जंग पे लड़ना, सिर्फ बॉर्डर पे लड़ना नहीं होता है। देश के अंदर भी सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ना होता है। मगर हमारा तो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए रहना काफी है। जब तक एक देश का नागरिक जिम्मेदार नहीं बनेगा, तब तक सेना भी सिर्फ सुरक्षा का पर्दा ही रहेगी। अभी तक तो आप भारत की अच्छाई के बारे में बात कर रहे थे, मगर ये क्या है? ये भारत कैसा आजाद है? पर गरीबी तो हर देश में होती है ना। पर आजादी का मतलब था कि सबको रोटी, कपड़ा और इज्जत की जिंदगी मिले। मगर आज भी करोड़पति और भूखा मजदूर साथ साथ चल रहे हैं। ये तो नया अंग्रेज राज लगता है। एक देश तभी आजाद होता है जब वहां के भूखे ना सोए। तुम लोग तो नए फोन और शॉपिंग मॉल में बिजी हो, पर कभी गरीब को देखा है? क्या कभी सोचा है कि जो आजादी हमने छोड़ी वो उन तक कब पहुंचेगी? ये तो सच है, हम अपनी छोटी दुनिया में बिजी हैं, मगर हम शांति और अमन से तो जी रहे हैं। ये शांति और अमन है? ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि आजादी के बाद भारत एकता का मिसाल बनेगा, पर यहाँ तो हर दिन धर्म के नाम पर जंग हो रही है। लेकिन लोग अपने धर्म के लिए तो लड़ रहे हैं। धर्म के लिए लड़ रहे हैं? ये धर्म के नाम पर अपनी नाइंसाफी छुपा रहे हैं। जो सच्चा धर्म है वो इंसान को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। भगत सिंह जी, अभी रुक जाइए, हमें और सीखना है। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक एक भी नौजवान आजादी की असली कीमत समझता रहेगा, मैं जिंदा हूँ।